and welcome to the show, Practical Spirituality. Today, we're going to talk about relationship, love affairs. The onslaught of social media and internet have made adolescent love affair a very common issue in the society. The young children falling in love affairs are mostly motivated by the craving of an empty love tank. In the previous episode, we understood if parents give proper love, nourishment, and care to their child, then their possibility of getting attracted towards wrong thing become less. वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ ज़रूरत है हमें भी बदलने की. अगर आज हम टीनेजर्स को टॉडलर की तरह ट्रीट करते हैं, restrictions करते हैं उनकी लाइफ में, so we understand that their chances of falling in wrong things and dangerous things becomes more. But sometimes giving advantage to child becomes a wrong decision. We live in 21st century, तो हर बच्चे को आज़ादी, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस तो ज़रूरी है, पर कभी इस इंडिपेंडेंस, इस आज़ादी का गलत उपयोग, डिसएडवांटेज ले लिया जाता है, वेयरइन कम ही उम्र में 10 से 12 साल शुरू होते ही गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, लिंक अप, ब्रेकअप हमारी कॉमन वोकैबुलरी बन जाती है. एंड वी सी कि कैसे किसी का करियर, किसी का भविष्य अपने पढ़ाई से हटकर, डिस्ट्रैक्ट होकर किसी अलग दिशा में जाकर बहुत ही डेंजरस एंड वॉल्केनिक इम्पैक्ट ऑन द लाइफ कर देता है. सो रिलेशनशिप, लव अफेयर्स, आर दे हेल्दी और नॉट? लेट्स पुट सम लाइट टू इट. वेलकम भाई साहब. थैंक यू. भाई साहब, वी लिव इन 21st सेंचुरी wherein छोटी ही उम्र में, बहुत कम उम्र में लव इन इमेच्योर एज, जो कि आज का फैशन बन चुका है. वी सी वेरी कॉमनली जो आजकल के बच्चे हैं अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर अफेयर्स, रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं और फिर उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं सोचते हैं कि लंबे समय तक, उनके जीवन काल तक इसका इम्पैक्ट खराब भी हो सकता है. वॉट यू हैव टू से ऑन दिस कि ये हेल्दी है किसी भी बच्चे के लिए लव अफेयर रखना? क्योंकि वो इमेच्योर हैं, इसलिए उनका लव भी इमेच्योर ही होता है, बदलता हुआ, आज इससे कल उससे. और जैसा आपने कहा, बहुत बुरा इफेक्ट उनकी पढ़ाई पर होता है इसका. बहुत बच्चे तो इसको रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन रियलाइज करने में भी 1-2 साल लग जाते हैं. तब तक उनकी बुद्धि की एकाग्रता बिल्कुल नष्ट हो चुकी होती है. और जब उन्हें लगता है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे भविष्य में, मान लो नीट का एग्ज़ाम देना है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, अब उन्हें लगता है पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन याद तो कुछ नहीं हो रहा है. नई प्रॉब्लम जो आ रही है आजकल हमारे सामने कि पढ़ रहे हैं पर याद कुछ नहीं है. ये इस इमेच्योर लव का इफेक्ट, क्योंकि बुद्धि को वो भटका देता है. और मन जब इन सब बातों में ज़्यादा चलने लगता है तो बुद्धि की सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं. इसलिए हेल्दी लव नहीं है. ये सदा के लिए फिजिकल हेल्थ को भी नष्ट करने वाला है, और जो हमारी सोशल हेल्थ है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, उस पे तो ये बहुत बड़ा आघात करता है. क्योंकि जब ये थोड़े भी आगे बढ़ते हैं और फिर बात होती है कि शादी करेंगे, वायदे कर लेते हैं, कुछ भी हो जाए मरेंगे लेकिन शादी करेंगे, और जब समाज या उनके माँ बाप इसकी आज्ञा नहीं देते तो एक दूसरी दुनिया हो जाती है. बहुत खराब हाल होता है लोगों का. तो इसलिए ये हेल्दी बिल्कुल नहीं है. ये तो क्या कहूँ, इसको एक ऐसा विष है जो लाइफ को नष्ट कर देता है.
इसलिए सभी को इसके बारे में बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि इस एज में बच्चे मैच्योर नहीं होते, उन्हें कुछ पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, यही लाइफ है, यही हमारी कल्चर है। उन्होंने इससे सुंदर कल्चर तो देखी नहीं, वही इसको सुंदर समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है और समाज को एक पतन के मार्ग पे ले जा रही है। इसका असर हमारे देश के भविष्य पर पड़ेगा। भाई साहब, ये तो उन बच्चों की बात कर रहे हैं आप जो कभी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या अपनी परफॉर्मेंस उनकी डिक्लाइन होना हो जाती है अफेयर्स में पढ़ने से। हाउ अबाउट दोज पीपल, हाउ अबाउट दोज टीनेजर्स जो बैलेंस कर सकते हैं? उनको लगता है कि नहीं, हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ साथ हम ये सब भी बैलेंस कर लेते हैं, हमको कोई ऐसा, वी फील दैट वी कैन बैलेंस पढ़ाई और रिलेशनशिप को। तो क्या उनको भी यही एडवाइस देंगे कि नहीं, रिलेशनशिप इज अ देखिए, बिग नो? मैं ऐसा नहीं समझता कि वो बैलेंस करने में सफल होते हैं। वो एक इमोशनल फीलिंग है मनुष्य की, और इमोशनल पे जब अटैक होता है तो वो किसी मनुष्य को बहुत भारी पड़ता है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जब एक लड़की देखती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसकी कोई और भी गर्लफ्रेंड है, तो उसका हाल देखने लायक होता है। मतलब माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं उनको समझाने में। कई बच्चे अपने माँ बाप को बता देते हैं, क्योंकि आजकल ये फैशन है, तो माँ बाप भी जानते हैं, बता देते हैं कि अब तो हम सुसाइड ही करेंगे, नहीं तो हमारी उससे मैरिज कराओ। अभी ये कराना तो इजी काम नहीं होता, वो कहीं और हो गए हैं। फिर दूसरी चीज़ ये होती है, मैरिज हो गई लड़की की, अब उसका किसी और लड़के से अफेयर था, शादी हो गई कहीं और जगह। अब इनका जो गृहस्थ है वो बिगड़ता है, टूटता है, क्योंकि वो उससे बात करेगी, लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा, लड़की को पता चलेगा तो वो परेशान, लड़के को पता चलेगा वो कहेगा निकलो यहाँ से, वहीं जाओ। तो एक सोशल सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए चाहे बच्चे मैच्योर भी हैं, चाहे वो इसमें बैलेंस करने की सोचते हैं, पर भविष्य जो है अंधकार में होता है। मेरे पास ये केस आते रहते रोज, अगर मैं फ़ोन खोलूँ रोज मिनिमम 2 केस आएंगे, बिल्कुल यही कि मेरा पति फ़ोन पे उससे बात करता है, मैं कुछ पूछती हूँ गुस्सा करता है, मैंने चुपचाप उसका फ़ोन एक बार वो जो चैट करता है वो देख ली, मुझे पता चल गया, घर में लड़ाई हो गई, इतनी हो गई, अब वो कहता है निकलो यहाँ से, डिवोर्स करूँगा तुम्हें, तुम नहीं चाहिए मुझे। तो बहुत बड़ी अशांति, 2 परिवारों के बीच में जो प्यार था वो घृणा में, नफरत में, टेंशन में बदल जाता है। इसलिए मेरी तो राय यही है कि हमारी जो भारतीय महान कल्चर थी हम उसको ही फॉलो करें। ये वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल इनकम्प्लीट डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाने वाली है, इससे बचें। हम सब तो भाई साहब ये मानते हैं 21st सेंचुरी वेस्टर्न कल्चर इज इन, कि आजकल वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना हमारी ट्रेंड है, हमारी लाइफस्टाइल को मॉडर्न करता है, हमें प्रोग्रेस करता है। और रिलेशनशिप्स को डायरेक्ट अपोज करना भी कितना सही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें हमारी स्पेस मिल रही है, कोई तो चाहिए जो मुझे समझे। सपोज पेरेंट्स से वो नरिशमेंट, वो पालना नहीं मिलती, वैसे दोस्त नहीं मिलते लाइफ में, कोई एक ऐसा चाहिए जो मुझे समझे और जीवन साथी बन पाए, ताकि मैं डिप्रेशन में ना जाऊं। उन्हें लगता है ताकि मेरे को लोनलीनेस की फीलिंग ना आए। बिल्कुल ये ठीक कहा आपने, यही आजकल की एक कंसेप्शन हो गया है लड़के लड़कियों में। पर बात तो ये है कि ये बातें आगे चल नहीं रही हैं। वो जीवन साथी बनना चाहते हैं एक दूसरे के, लेकिन उनके पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं होते, और अगर होते हैं तो थोड़े दिनों में ब्रेक होती हैं चीज़ें, तो दोनों तरफ से वो पिसने लगते हैं फिर। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो सोचते हैं कि हमें कोई तो अंडरस्टैंड करे, लेकिन वो कर नहीं पाते। जितने भी केस मैंने देखे हैं वो एक दूसरे को ठीक से अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाए। इमोशनली लव इतना ज़्यादा हो गया कि न वो दूसरे की कमियों को समझ पाए, न उनके संस्कारों को समझ पाए। उनमें बैड हैबिट्स थी, वो एडिक्ट थे कुछ चीज़ों को, इसको भी लड़कियां नहीं देख पाई। क्योंकि ये जो प्यार है दैहिक प्यार होता है, और मैं अगर सीधी भाषा बोलूं
बुरा तो लगेगा सबको। इट मेक्स ए मैन ब्लाइंड। वो कुछ नहीं देख पाते। जब मैरिज हो जाती है तब उन्हें दिखाई देता है, अरे कहाँ गए, वो तो शराब पी के आता है और पहला काम करता है पिटाई करना। तब उसकी आंखें खुलती है कि मैंने क्या कर लिया, मैंने सोचा क्या था, ये व्यक्ति कैसा है और ये निकला कैसा। और माँ भी उसी का साथ देती है अपने बच्चे का। तो यहाँ फिर वो लड़की अलोन हो जाती है। लोनली फीलिंग तो असली अब इसको होती है। तब तो लोनली फीलिंग की बहुत कम गुंजाइश होती है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मनुष्य कई जगह व्यस्त रहता है। लेकिन अब आकर लोनली फीलिंग छोड़ो, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर इससे भी आगे बात बढ़ जाती है। इसलिए एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भी एक मैच्योर इंटेलेक्ट चाहिए। बड़े नहीं कर पाते, 16-18 साल के बच्चे क्या करेंगे। सपोज रिलेशनशिप में नहीं जाते हैं, ये सब सिचुएशंस होने के बावजूद भी कि ऐसा दुनिया में कोई है नहीं जो मुझे समझ पाए, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोई भी नहीं मिले, और रिलेशनशिप में भी नहीं जाना है क्योंकि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, अपने एम एंड ऑब्जेक्ट को वैसी परफॉर्मेंस के साथ मैं नहीं अचीव कर सकती हूँ। वो बात तो मैं समझ सकती हूँ, बट अब जो अकेलापन है, अब जो पॉइंट ऑफ शेयरिंग है, क्योंकि इस टीनेजर लाइफ में ऐसे सीक्रेट्स होते हैं या ऐसी बातें होती जो कोई चाहिए शेयर करने के लिए, तो तब के समय में रिलेशनशिप में नहीं जाएं या किसी फ्रेंड को चूज नहीं करें तो क्या करें? हाँ, ये बात प्रैक्टिकल आजकल बच्चों के सामने आ रही है और माँ बाप से या परिवार से भी उनको इस तरह की नॉरिशमेंट मिलती नहीं है। वहाँ भी उनकी कोई सुनने वाला होता नहीं। आजकल ऐसी समाज की स्थिति बन गई, हर व्यक्ति इतना बिजी है अपने में। तो बहुत तो माँ बाप ऐसे होते हैं जो खुद पहले इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। वो अपने बच्चों को कहते हैं भाई यू आर फ्री, तुम्हें जैसे भी करना है, जिसके भी अफेयर में रहना है हमें बता देना, हम आपकी मैरिज करा देंगे। और आज मोस्टली ऐसे ही इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत, क्योंकि अगर नहीं छोड़ते तो इससे कठिनाई बहुत हो रही है। और उसके बाद जो कुछ होता है सबके साथ बुरा नहीं होता। कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, झुक के चलते एक दूसरे को, फिर समझते हैं जब बड़े हो जाते हैं और एकोमोडेट करते हैं अपने को, उनका जीवन तो अच्छा चलता है। बाकी 60% केसेज में ऐसा कहूँगा जिनमें ये फेलियर स्थिति आ रही है, और उसमें जो कुछ फिर होता है वो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। उससे हमारे समाज में बहुत अशांति बढ़ती है। इसलिए ठीक है, अभी व्यवस्था ही ऐसी हो गई है, कल्चर ही ऐसी हो गई है। जैसे मैं हंसी में कहा करता हूँ, आजकल माताएं अपने बच्चों से जान बचाने के लिए उन्हें मोबाइल थमा देती हैं, खेलते रहो, हमें तंग न करो, मुझे खाना बनाना, मुझे अपने काम करने, वो पढ़ रही है तो मुझे कुछ स्टडी करनी है, तुम खेलते रहो। अभी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं इनको थोड़ा ही पता कि इससे पहले कुछ कल्चर और थी, ये मोबाइल थे ही नहीं, या इससे कोई नुकसान भी होने वाला है। बच्चे तो बड़े खुश होते हैं, हमारे बच्चे माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे देखो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। एंड भाई साहब, आई वुड से कि उस उम्र में पता भी नहीं चलता है कि देखना क्या है, क्या नहीं देखना है। उतनी इंटेलेक्ट इमेच्योर रहती है कि गलत चीजों को भी बहुत फास्ट इनग्रॉस कर लेते हैं। वही बच्चे देखो सुसाइड कर रहे, छोटे छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, वही सब कुछ देख दाख के सुसाइड कर लेते हैं, नसें काट लेते हैं। तो उन्हें पता नहीं होता। ऐसे ही ये जो अफेयर वाली बात है, अभी ये समाज में इतनी फैल चुकी है कि अगर इस पे प्रतिबंध लगाया जाए तो लोनली फीलिंग, डिप्रेशन और कई कष्ट, और अगर इसको चलने दिया जाए, बिल्कुल फ्रीडम ले दी जाए, तो उसके नुकसान कहीं ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए मैं युवकों को कहूँगा वे खुद बहुत मैच्योर बने, बुद्धिमान बने, और जहाँ वो देखें कि उनकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वहाँ से वो बचेंगे, उसको ज़रा कुछ समय के लिए पोस्टपोन करेंगे, फिर थोड़े आगे समय के लिए उसको छोड़ेंगे। नहीं तो क्या है, जैसे बच्चे 12वीं में हैं, अभी ये क्लास ऐसी होती है कि जिसमें उनको अपने भविष्य का पूरा निर्णय लेना होता है। बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब उन्हें नीट देना है, क्या क्या करना है, मेडिकल में जाना है या IIT में जाना है। अगर वो इस चक्रव्यूह में उलझ गए तो फिर उनका जो भविष्य है वो गर्त में चला जाता, फिनिश हो जाता। तो ये सब सोच कर मनुष्य को निर्णय लेना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता दूं, हमारे पास कोटा है, कोटा में कोचिंग सेंटर है, लड़के लड़कियां 12वीं क्लास करके वहाँ आते हैं।
फिर यही अफेयर चलने लगता है और 3-3 साल तक वो सफल ही नहीं होते अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। फिर बहुत बुरा हाल होता है। अब फिर वो अपने घर चल जाती है, वो अपने घर चल जाते हैं, फ़ोन पे ही बात करेंगे और मानसिक स्थिति बहुत गिरावट में आ जाती है। ना वो मिला, ना ये मिला, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए थोड़ा-सा कल्चर भले ही वेस्टर्न हमारे देश में घुस गई हो, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा समझदारी पूर्वक इन संबंधों को निभाना चाहिए। और आजकल एग्ज़ाम्स भी टफ हो गए हैं। हाँ। चाहे आईआईटी, पीएमटी, वो दौर अलग था जब एग्ज़ाम्स ईज़ी हुआ करती थी, पढ़ाई ईज़ी हुआ करती थी, अचीव करना टारगेट को वाज़ एन ईज़ी जॉब। बट आजकल जितना अटेंशन और फोकस चाहिए पढ़ाई में, उतना पहले नहीं चाहिए होता था। तो अब तो डिस्ट्रैक्शन की मार्जिन भी हमें कम करनी है। बिल्कुल, करनी पड़ेगी। बट रिलेशनशिप को अगर हम किसी को एडवाइस देते अ बिग नो, तो कोई रिलेशनशिप में नहीं गया हो तो उसके लिए तो समझना, डिटैच्ड है वो तो समझना इजी है कि मैं अभी पढ़ाई में फोकस करता हूँ, अपना करियर, अपनी एम, ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट को अचीव करता हूँ। हाउ अबाउट द पीपल दोज आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, जो अभी करंटली सीरियस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, उन्हें चलने दिया जाए और उनके भविष्य को उनके भाग्य पे छोड़ दिया जाए। पर समटाइम्स कभी प्रॉब्लम आती है या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन में पता नहीं चलता है कि सही रास्ते में हूँ या नहीं हूँ, देयर इज अ कंफ्यूजन। यही इम्पोर्टेंट बात है जिस पे हम लाना चाहते हैं सबको, कि इमेच्योर युवकों को ये पता नहीं चलता कि उनके डिसीजन करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। वो तो जिधर चल दिए उधर चल दिए। चलो अफेयर की बात तो छोड़ो, उसमें तो मनुष्य थोड़ी बहुत बुद्धि का प्रयोग करता ही है, लेकिन एडिक्शन, अच्छे लड़के लड़कियां एडिक्ट हो जाते हैं ऐसी चीज़ों के जिन्हें छोड़ना अब इम्पॉसिबल है। छोड़ा माना मृत्यु। तो वो डिसीजन थोड़ा ही ले पाते हैं कि ये गलत है। वो तो बस अपने फ्रेंड सर्किल में आके, हाँ भाई तुम भी ले रहे तो हम भी लेंगे, नहीं तो तुम्हारा कोई जीवन है। एक दूसरे को ऐसा मोटिवेट कर देते हैं कि ये कोई लाइफ है तुम्हारी, तुम बिल्कुल मॉडर्न नहीं हो, तुम तो पुरानी दुनिया में रहती हो, ये वो और वो व्यसनों के वश कर देते हैं और फिर जीवन बिल्कुल बिगड़ जाता है। यही बात अफेयर्स की है। मनुष्य को थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। और मैंने एक ही बात कही, जहाँ बुद्धि की एकाग्रता नष्ट हो रही हो, जहाँ हमारे कैरियर पर इसका बुरा इफेक्ट आ रहा हो, वहाँ तो मनुष्य को कुछ समय के लिए इन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। मैं कह तो रहा हूँ कि छोड़ना पड़ेगा, पर मैं ये भी जानता हूँ कि छोड़ना यहाँ बहुत कठिन काम होता है। एब्सोल्युटली। मैं इस पे ये बोलूँगी कि सपोज कोई है रिलेशनशिप में और आपको सुन रहा है, बट वो फैंटेसी वर्ल्ड, उन्हें लगता है कोई फिल्म चल रही है और मैं उस दुनिया में हूँ, अभी तो सब कुछ अच्छा है, फिर मैं क्यों ये डिसीजन लूँ। हाँ, मनुष्य कई बातें सोचता है, यही तो लाइफ है, अभी तो एंजॉय करने का समय है, अभी माँ बाप का किसी का बंधन भी नहीं है यहाँ हमारे ऊपर। युवक अनेक बातें सोचते हैं क्योंकि ये समय का भी इफेक्ट है। और जो कुछ संसार में हो रहा, जो हवा बह रही है, देखिए जो हवा बहती है उसके विपरीत जाना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन कुछ बच्चे उसके विपरीत जाते हैं, जो पहले कैरियर पे ध्यान देते हैं, इन चीज़ों को थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब किसी का अफेयर हो जाता है और वो टूटने के कगार पे आए या उसे तोड़ने की सोचा जाए, तो इसका परिणाम डिप्रेशन ही होता है, लोनली फीलिंग होती है। इसलिए वो भी इतना काम सहज नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि उनका चलने दिया जाए और उनके भाग्य पे उन्हें छोड़ दिया जाए। और आपने ये भी बोला कि मैरिज, लव मैरिजेस, सपोज कोई टीनेजर ऐसे रास्ते पे जा भी रहा है, सपोज थिंकिंग ऑफ लव मैरिजेस, तो वो भी सक्सेस नहीं होती हैं। उसका कारण यही है ना, क्योंकि जब कोई दो जीवन साथी बनते हैं तो जीवन केवल प्यार थोड़ा ही शारीरिक प्यार, जीवन के हजारों पहलू होते हैं। अब उसमें उनके विचारों का मिलन, उसमें उनके संस्कारों का मिलन, उसमें उनको उनके ईगो का इफेक्ट, किसी का क्रोध, किसी की कोई एक्सपेक्टेशंस, ये सब बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। तो जीवन की लंबी यात्रा में
फिर उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको वो युवक जानते नहीं हैं। उन्हें तो यही पता होता है कि शादी करना माना विषय विकारों में रहना, लाइफ को एंजॉय करना। लेकिन जब वो उस लाइफ में चले जाते हैं, मैरिज हो जाती है, 6 मास के बाद ही जब साथ रहने पर उन्हें कुछ कठिनाइयाँ होने लगती हैं, तब उन्हें इसकी कड़वाहट का अनुभव हो जाता है। ये मैं अनुभवों से जानता हूँ लोगों के। फिर कहते हैं ये हमने क्या कर लिया, काश हम अपने पेरेंट्स की सुन लेते, हमने किसी की नहीं सुनी, हम तो बिल्कुल अंधे हो गए थे, अब हमें समझ आई है, ओ लाइफ इज समथिंग एल्स। जब मैरिज करने की उम्र होती है तब भी इमेच्योर है, क्योंकि लव मैरिजेस तो तब होती हैं जब एक शादी के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आज के लड़के और लड़कियाँ इमेच्योर ही हैं, इसलिए ये काम थोड़ा बड़ों पर भी छोड़ देना चाहिए। ऐसा किया है बहुतों ने, उन्होंने देखा भाई इन दोनों का बहुत प्यार है, ये चाहते हैं हम शादी कर लें, तो दोनों के परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, चर्चा करते हैं और उन्हें समझ में आता है दोनों परिवार बहुत अच्छे हैं और वो उनकी मैरिज कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, माँ बाप रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, कुछ भी होता है तो बात अच्छी बनती है, जीवन साथी के साथ जीवन जीने का आनंद आता है, क्योंकि तब उन्हें लगता है हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स भी हैं। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है। अगर इन सब चीज़ों में ऐसी व्यवस्था हो जाए तो शायद आधी से ज़्यादा समस्याएं जो इस फील्ड में आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आई एम प्लीज टू नो कि आप यूं ही मना नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप या लव अफेयर्स के लिए। आप समझते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो लाइफ में लंबे काल तक जो आनंद आना चाहिए जीवन का, जो एक करियर को अचीव करना चाहिए, उससे रोकता है। देयर इज़ अ रीज़न वाई यू आर सेइंग नो टू इट। और आपने बताया कि ये तो विषय विकार है, लव की तो डेफिनेशन ही कुछ और होगी। तो अगले बार हम ये जानेंगे कि प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, क्योंकि ये तो प्यार नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स आए, जिसमें दुख हो, जिसमें पेन हो, जिसमें वो सुख ही ना हो। मैं नहीं समझती हूँ उसको प्यार कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग लाइट इनटू इट। थैंक यू भाई साहब। वी कॉल इट लव अफेयर, पर क्या ये लव अफेयर लीड्स अस टू डायरेक्ट रियल लव? क्या ये सच्चा प्यार है भी? रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ही टॉट अस कि इसमें ही अपहीवल्स, टर्मोइल्स, डिस्टर्बेंस, एक करियर में अचीव करने का जो उमंग उत्साह है वो शैटर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और फिर टारगेट अचीव करना, एग्ज़ाम्स, टफ एग्ज़ाम्स लाइक नीट, IIT, PMT एंड मैनी मोर becomes a difficult task आज, जबकि ये पढ़ाई टफ होते जा रही है, फोकस, कंसंट्रेशन डेवलप करना है। और उस समय हम न्यूट्रल भी ना रहें, जितनी क्षमता है उसकी डबल करना तो दूर, पर उतनी भी ना रखें, उसको रिलेशनशिप्स, रिश्तों में डिस्ट्रैक्ट कर दें, इज़ नॉट अ फेयर डील। बट ठीक है, फॉर दोज हु फील दैट वी आर इन सीरियस रिलेशनशिप, he has given a great teaching. Consult to your parents, do a senior consultancy, क्योंकि उस समय बच्चों की इमेच्योर इंटेलेक्ट होती है, पता ही नहीं चलता कि सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। एंड मैनी टाइम्स वी सी देम टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, और वो जीवन बर्बाद कर देता है। सो नाउ it's high time to know कि relationships, affairs are not that healthy for a children achieving their aim and objective. ये तो उम्र है अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की, और एक बार लक्ष्य प्राप्त कर लिया फिर तो उमंग, उत्साह, ये तो जीवन का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। And what else we want in our lives. So with that note, thank you so much.